everyone. Welcome to Abhay Skill Academy, one of the single point where you will understand a lot of learning topics in your day-to-day life. Last video, we had made our first video in which we talk about goal setting and what is SMART goal. Now, today, we are going to learn about a very interesting topic which is called as career option after SSC, that is 10th standard. When I say career option plays a very vital role when we complete our schooling. This session, I would ensure that I'll have a mix of a language where I'll keep it Hindi and English, both, because we have a lot of schooling students who are of vernacular medium, either Hindi or Marathi. In this session, we will ensure that after this session, we will be in a state of choosing the right career and the right path for our journey in future. Why career planning after SSC matters? Giving a very simple example, after SSC, there are multiple options we have in our life. However, we are not properly guided. What kind of option should I opt to? There are two options. One, either someone guides us what career direction we should go in, or else we randomly choose one career option which may or may not suit our respective future in which we are doing our career. This helps us either in a positive direction or in a negative direction for choosing a career path. This confusion of, I would say, 50-50 positive or 50-50 negative will help this session to make sure that you understand what kind of career path you should choose. 10वीं के बाद बहुत सारी करियर ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, बट हम आज इस सेशन के द्वारा ये देखेंगे कि हम कौन सा करियर पाथ चूज करेंगे और कौन सा करियर पाथ हमारे करियर के लिए सही है। बहुत जरूरी है कि हम जो स्कूलिंग करते हैं उस स्कूलिंग के दौरान फर्स्ट टू 10 दैट इज फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हम एक बेस और एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। उस बेस और फाउंडेशन में हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन से टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे लिए आसान है या कौन से टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे लिए डिफिकल्ट है। मैं अगर एग्जांपल दूं तो स्कूलिंग में ही हमें अंदाज आता है कि हमारा मैथ्स साइंस अगर अच्छा है तो यूजुअली हम साइंस बैकग्राउंड के फील्ड में जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग चूज करते हैं या फिर कोई वोकेशनल या टेक्निकल कोर्स चूज करते हैं। अगर हमारा मैथ्स साइंस बहुत ही वीक है और हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है तो यूजुअली हम चूज करते हैं करियर पाथ जिसमें हम सोशली आई वुड से एजुकेटेड हो, जहाँ पे हम बात करते हैं इधर आर्ट्स की, जहाँ पे सोशल एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। और अगर मैथ्स बहुत ही अच्छा हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड की तरफ। तो ये जो कंफ्यूजन है ये हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व इट इन अ वेरी इजियर एंड अ वेरी सिंपल वे विद दिस सेशन। अब मेन स्ट्रीम की बात करूं जो 10th के बाद हम देखते हैं, या तो हम देखते हैं कॉमर्स, या तो हम देखते हैं साइंस, या तो हम देखते हैं कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में हम जाते हैं, या हम देखते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि आईटीआई हो या कोई हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करते हो कोई कंपनी के द्वारा डायरेक्ट उस वोकेशनल कोर्सेज या आई वुड से स्किलिंग कोर्सेज के द्वारा जो कंपनी में हम लोग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करते हैं उसके द्वारा हम टेक्निकली स्ट्रांग बने, या फिर डिप्लोमा के जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, 3 साल का जो डिप्लोमा होता है उसके द्वारा हम अपना फील्ड चूज करें। अब ये सारे जो 4 या 5 अलग अलग स्ट्रीम्स है ये चूज करना एक हमेशा का एक समस्या रहा है, एक दिक्कत रहा है जहाँ पे हम किस डायरेक्शन में जाएं।
उस समस्या और उस डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इस सेशन में। अब साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, तो साइंस में अगर हम मेजरली बात करते हैं तो 3 से 4 कैटेगरी आते हैं। एक इंजीनियरिंग कैटेगरी, जहाँ पे कोई भी एक साइंस का बच्चा जो साइंस में अच्छा है वो इंजीनियरिंग के तरफ जाएगा। जैसे कि बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, बहुत सारे आईटी कोर्सेज भी है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। आजकल बहुत सारे नए नए इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स भी आए हैं, जिसके बारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेडिकल एक स्ट्रीम है जहाँ पे अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को फिजियोलॉजिस्ट बनना है, जिसको किसी को न्यूरोलॉजिस्ट बनना है या किसी को सर्जन बनना है, तो मेडिकल स्ट्रीम उसके लिए परफेक्ट है। आईटी फील्ड जहाँ पे हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आजकल एआई का जमाना है, तो आईटी स्ट्रीम आजकल बहुत बूम कर रहा है। नो डाउट काफी डेवलपमेंट हर हर साल हर टाइम होता रहता है आईटी फील्ड में, तो उसके लिए आपको अगर आपकी तैयारी है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च सेक्टर भी है जहाँ पे टॉपिक्स कितना आपको हेल्प करने वाला है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई रिसर्च नया संशोधन आपको करना है, तो रिसर्च सेक्टर में आप जा सकते हो। और बेसिक सब्जेक्ट्स जो होता है आपको साइंस स्ट्रीम में, वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। वाइड करियर ऑप्शन है ऑफ कोर्स। और चैलेंजेस क्या है कि हायर स्टडी वर्कलोड काफी है, मतलब जैसे जैसे आप हायर स्टडीज को ऑप्ट करेंगे, काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा और आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करके स्किल बना के उस फील्ड में आपको स्ट्रांग अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया साइंस स्ट्रीम की बात। अगर मैं जनरली बात करूँ तो कॉमर्स स्ट्रीम अगर हम देखेंगे, तो कॉमर्स स्ट्रीम में बेसिकली देयर इज अ सेंस ऑफ बिजनेस, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे बिजनेस बूम कर रहा है आजकल, तो कॉमर्स स्ट्रीम एक बहुत सारा एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। फिनेंस फिनेंस बेसिकली जो है वो जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर हो या फिनेंस सेक्टर हो या बहुत सारे आजकल शेयर कैपिटल्स वगैरह हम जो जब बात करते हैं या शेयर मार्केट की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये सारे कॉमर्स टीम के अंदर आते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कैटेगरी है या बिजनेस स्टडीज है। करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं इसमें, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड में हम सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, सीएमए बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर में हम लोग जा सकते हैं। अगर मैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करूं तो हम लॉ पढ़ सकते हैं। हमें अगर वकील बनना है या जज बनना है या लॉ सेक्टर में अपना करियर को डेवलप करना है। मीडिया सेक्टर में जा सकते हैं आर्ट्स के द्वारा। मीडिया में आजकल बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री हो या थिएटर इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री हो। डिजाइन इंडस्ट्री में जा सकते हैं आप लोग, या सिविल सर्विस में जा सकते हैं, ऐसे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स। उसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देके आप पास होके अच्छे अधिकारी बन सकते हो। सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी है, बिकॉज जो 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 स्टूडेंट को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है, तो आई थिंक इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको जाना बहुत जरूरी है। अगर आपका एनालिटिकल स्किल्स और करियर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अगर अच्छा है, तो ये करियर पाथ आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं एसएससी के बाद जो 3 साल का डिप्लोमा की हम बात करते हैं। अब ये 3 साल का डिप्लोमा, उसके हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज। और डिप्लोमा बेसिकली 3 साल का होता है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, आई वुड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, से बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स है आजकल। इवन आजकल साइबर सिक्योरिटी भी एक नया स्ट्रीम ऐड हो चुका है, एआई धीरे धीरे ऐड होगा ऑफ कोर्स। तो ये सारे जो स्ट्रीम्स हैं, इसमें जिसमें आपको इंटरेस्ट है या जिस कैटेगरी में अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट लेवल काफी हाई है, आई थिंक वो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको ऑप्ट करना चाहिए। बिकॉज आजकल टेक्निकल सेक्टर्स काफी बूमिंग में है। वोकेशनल कोर्सेज बहुत सारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स है, मैं नेम नहीं लेना चाहता बिकॉज बहुत सारे एमएनसी कंपनीज है जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं।
और वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आपका एक एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड पे करेगा और स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है, नियर अबाउट 8,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड मिलता है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स है, वहाँ पे आपको अलग से स्टाइपेंड मिलता है। सो नियर अबाउट 11-12 हज़ार आपको स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब आप पढ़ते-पढ़ते आपको सैलरी भी मिलेगा इन फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड और आप अपने आप को एक एक सर्टिफिकेशन आप दे सकते हो गवर्नमेंट के, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीवीटी सर्टिफिकेशंस। आईटीआई जो होता है उसमें भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वैसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं जहाँ पे आप 2 साल का आईटीआई करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एमएनसी कंपनी जहाँ पे स्किलिंग सेक्टर्स है, वहाँ पे आप डायरेक्टली 2 साल का अप्रेंटिसशिप करके तीसरे साल आप जॉब उसी कंपनी में या नियर बाय कंपनी में जॉब पे लग सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट तरीका है जहाँ पे आपको अगर अर्न करना है और आपको आपको एक इंडिपेंडेंट और अपने फैमिली को बर्डन नहीं देना है, तो ये एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो। ट्रेड्स जो आप चूज कर सकते हो, आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स है, फैशन टेक्नोलॉजी है, ब्यूटी है, वेलनेस है। ऐसे बहुत सारे स्किलिंग कंपनीज भी है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, जहाँ पे 3, 4, 5, 6 महीने का आप अलग अलग कोर्स करके आपको उसी कंपनी या उसी कंपनी के टाइप्स में आपको जॉब लगता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में आपको कोई फी नहीं पे करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एज वेल एज यू गेट अ गुड जॉब आफ्टर दैट, जहाँ पे आप 20-25 साल हजार का अच्छा सैलरी वाला जॉब ले सकते हो। बहुत सारे इमर्जिंग करियर्स आजकल जो आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई की बात कर रहा हूँ मैं, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल जॉब्स के लिए। एनिमेशन, वीएफएक्स काफी अच्छा है उसमें एक टेक्नोलॉजी। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत बूम कर रहा है। रोबोटिक्स एक काफी अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आपको बहुत सारा बोलते हैं ना नॉलेज और एडवांसमेंट काफी हो रहा है, बिकॉज एआई का यूज काफी बढ़ रहा है। तो ये सारे भी करियर ऑप्शन है जहाँ पे आप 10th के बाद ये छोटे मोटे कोर्सेज करके आप अपने आप को डेवलप करके आपका खुद का बिजनेस सेटअप डाल सकते हो, या फिर आप कोई भी कंपनीज में जॉब भी कर सकते हो। अब राइट करियर चूज करना कैसे है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत लोग को हमेशा पड़ता है, वो मुझे भी। जब मैंने अपना 10th का एग्जाम दिया था, मैं बहुत कंफ्यूज था बिकॉज मेरे परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि हाउ डू आई गेट अ जॉब और हाउ डू आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। और उस टाइम पे आई 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 वुड से मेरे लिए एक एंजल की तरह एक मेरे डैड के फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस सेक्टर में जाओ और आप शायद आपका अच्छा प्लेटफॉर्म या बोलते हैं ना लाइफस्टाइल आपका बन सकते हैं ना। ऑनेस्टली वो चूज किया मैंने, और मेरा डिप्लोमा हुआ, फिर बीई हुआ, फिर मेरा मास्टर्स हो गया और मैं एक अच्छे अभी एमएनसी में जॉब कर रहा हूँ। सो ये जो करियर पाथ है ये बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, तो वो समझना बहुत जरूरी है। सो उस करियर पाथ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंटरेस्ट और आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, या मुझे आई वुड से सो पॉलिटिक्स में बहुत सारा इंटरेस्ट है एग्जाम्पल, और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और मुझे साइंस में पढ़ाई करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने भेजा, तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा साइंस में बिकॉज मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल में है। तो मेरा आर्ट्स में ज्यादा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन से प्रेफरेबल है, डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में। फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में भी क्या है, क्या चल रहा है, कहाँ कौन सा सेक्टर ज्यादा बूम कर रहा है। अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट या करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करो, जहाँ से आपको मालूम पड़े कि आप आपका लेवल क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो आगे जाके, वगैरह वगैरह। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग जब कोई भी एक जॉब या ये सिलेक्ट करते हैं करियर, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मेरा फ्रेंड गया वहां पे, चलो मुझे भी पापा मुझे एडमिशन वहां पे लेना है, वो मत करो। अगर फ्रेंड गया है कॉमर्स सेक्टर में बट आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ है, साइंस की तरफ है, यू शुड सिलेक्ट अ टेक्निकल सेक्टर और साइंस। आप उस चीज को ब्लाइंडली कॉपी मत करो जो आपने फ्रेंड ने या आपकी सिस्टर ने या भाई ने या आपके पेरेंट्स ने बोला तो ब्लाइंडली मैंने उस चीज को लिया। अवॉइड दोस थिंग्स। सेकेंड, इग्नोरिंग इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी, कि आप अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करके या कैपेबिलिटी को इग्नोर करके आप कोई भी ब्लाइंडली एक स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो। लेट्स से मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ बट आई एम नॉट एबल टू कोप अप विथ माय मतलब स्टडीज एंड हेंस आई सिलेक्टेड आर्ट्स।
काफ़ी अच्छा हूँ मैथ्स में, मैं कॉमर्स में, बैंकिंग में अच्छा कर सकता हूँ, बट मैंने मेरे इंटरेस्ट को इग्नोर किया। नॉट रिसर्चिंग ऑन द फ्यूचर स्कोप। सी अभी के बारे में मत सोचो, मैं हमेशा बोलता हूँ कल तो आने ही वाला है। कल जो बात कर रहे हैं हम लोग, कल हमेशा आएगा। परसों के बारे में सोचो, परसों क्या होने वाला है, वो करियर में क्या हो सकता है, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, कौन से जॉब्स बढ़ने वाले हैं वगैरह-वगैरह। जैसे कोविड के टाइम में रिमोट लोकेशन जॉब्स जो बोलते हैं, रिमोट जॉब्स या डिजिटल जॉब्स काफ़ी बढ़ गए, अचानक। हाँ, तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना बहुत ज़रूरी है आपको करियर पाथ चूज़ करते वक़्त। एक सिंपल एडवाइस दूँगा, एवरी स्ट्रीम हैज़ गुड अपॉर्चुनिटीज़, सारे स्ट्रीम अच्छे हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि साइंस अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, आर्ट्स बुरा है या कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छा है या बुरा है। सारे कोर्सेज़ अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस चीज़ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। जो उसमें आपको इंटरेस्ट है, उस फ़ील्ड को चूज़ करो। मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँगा आपका थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में वो जो तीनों थे, जिसमें फरहान करके था, आर माधवन जो एक्टर था, उस फरहान को करना था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। उसमें उसका एक्सीलेंट हाथ था, बट उसका इंजीनियरिंग में मार्क्स कम आ रहा था। जिस टाइम से उसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किया, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसका करियर डेवलप होने लगा, अभी वो काफ़ी बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुका। तो वो जो एक एक सिनेरियो दिखा है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और आपकी एबिलिटी किसमें है। बिकॉज़ मेरा इंटरेस्ट रहेगा तो मैं एबली कर पाऊँगा वो, नहीं तो फिर मैं ब्लाइंडली करूँगा बट उसमें मेरा हाथ 100% नहीं रहेगा। स्किल्स मैटर मोर देन द मार्क्स इन लॉन्ग टर्म। मैं सिंपल एग्जांपल दूँगा, जो आप स्किल्स गेन करोगे, जो आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, जो आप टेक्निक्स गेन करोगे, वो स्किल, वो टेक्निक्स, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्क्स से। मैं सच बोलता हूँ, आफ्टर 10th आपको एक ही बार मार्क्स पूछते हैं कि आपको 10 के बाद कितना परसेंट मिला, बट आफ्टर दैट आपको कभी नहीं पूछते। अब आप जब एक्सपीरियंस लेते हो, आपको पूछते हैं कि आपने लास्ट कंपनी में क्या काम किया या लास्ट कंपनी में क्या स्किल्स गेन किए, और वो स्किल्स से ही आपको आगे वाली कंपनी में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। तो वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्ट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपके पास वो करियर पाथ चूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सच बोलूँगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, और सबसे बड़ा है कि आप वो टाइम को वापस नहीं ला सकते। तो उसके लिए आप ऐसा करियर चूज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप 200% अच्छा काम करोगे। एबिलिटी हो, जिसमें आप 100% अपने आप को प्रूव करोगे, और स्किल्स ऐसे गेन करोगे कि वो मार्क्स जस्ट एक एक बोलते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी होगा। लॉन्ग टर्म जो स्किल्स गेन करोगे, वो आपको आगे के जॉब रोल्स में या आगे के करियर में आपको ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा आपको बोलते हैं ना ग्रोथ देगा। तो स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज के सेशन के लिए मैंने बहुत सिंपली कवर किया कि साइंस, इंजीनियरिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, उसमें से आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए। आप प्लान करो अच्छे से, स्मार्टली चूज करो, अच्छे से वाइज़ली अपने ड्रीम को चूज़ करो, ये सही बात है। रिफ्लेक्ट करो, अपने आप को आईने के सामने रखो, रिफ्लेक्ट करो कि मैं कौन-सा करियर चूज़ कर सकता हूँ, मेरे फ्रेंड ने चूज़ किया इसलिए मुझे चूज़ करना चाहिए, ये बात न मत सोचो। आप किसमें बेस्ट कर सकते हो ये सोचो। सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है, ये ज़बरदस्त क्रिकेटर है। आपने लाइफ़ में देखा रहेगा अभी तक सचिन ने जो अपना पूरा एक जर्नी के ऊपर मूवी बनाया था, और सचिन ने जो अपना पूरा करियर डेवलप किया अपने आप को। बट सचिन का लड़का उतना अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पा रहा है, बिकॉज़ उसको मुंबई इंडियंस में लिया था, अभी उस मुंबई से वो अभी लखनऊ में चला गया है। सो ये जो आप देख रहे हो, सी अगर मैं बना हूँ तो मेरा फ्रेंड भी या मेरा लड़का भी बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शायद वो किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है, बेटर देन क्रिकेट। तो वो आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अपने आप सेल्फ को रिफ्लेक्ट करो, प्लान करो और वाइज़ली करियर को चूज़ करके
स्किल्स के ऊपर फोकस करो, ना कि आपका सैलरी के ऊपर या कौन सा काम करने वाले हो या मेरा दोस्त क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। फर्स्ट ओनली फोकस ऑन द स्किल्स एंड स्किल्स को डेवलप करते रहो। आई एम टेलिंग यू, आउटपुट ऑटोमेटिकली आपके ऊपर दिखेगा और लोग आपको ऑटोमेटिकली कैप्चर करके आपको बड़े बड़ी कंपनीज में ऑफर देंगे। ये एक सिंपल गुरु मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है इन टर्म्स ऑफ योर करियर पाथ चूजिंग, या आपका कुछ बेसिक डाउट्स है इस सेशन के ऊपर, आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। आई विल शेयर विथ यू, वी कैन टॉक ओवर फोन और वट एवर। होप यू लाइक माई वीडियो। अभय स्किल एकेडमी एक मेरी कोशिश है जहाँ पे मैं मैक्सिमम लर्निंग सेशंस के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा लोगों तक मैं कुछ नॉलेजेबल सेशंस पहुंचा सकूं। तो रिक्वेस्ट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर करना है, लाइक करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, सो दैट आई कैन give you the best whatever I can give in my day-to-day journey, whatever I've learned so far, and additionally what I can give to you, whether it's technical, non-technical, career path, whatever. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next video. Bye.